हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास 12 का जो फिजिक्स का सिलेबस है 2024 और 25 में हमें क्या क्या कवर करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें क्या कवर करना है, दोनों मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया, पहले से लिखा हुआ है। देखिए, जो टोटल हमारी यूनिट्स हैं वो 9 यूनिट्स हैं और जैसे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इस यूनिट को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये फर्स्ट जो आपका यूनिट है इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी जो थर्ड चैप्टर है ये यूनिट भी है और एक चैप्टर भी है। तो इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर ये जो मार्किंग है ये 16 मार्क्स का हमारा जो है, तीनों चैप्टर से 16 मार्क्स से क्वेश्चंस टेंटेटिव्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये हमारा थर्ड यूनिट है और इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इन दो यूनिट्स ये हैं और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर इन दोनों यूनिट्स को ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे कि नाम है वैसे ही चैप्टर का नेम है, तो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अगर आप इन दोनों यूनिट्स को क्लब कर दें तो इसकी मार्किंग हमारी बनती है 17 मार्क्स के, ये 2 यूनिट्स मिलाकर हैं। तो ये अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ये भी एक यूनिट भी है और एक चैप्टर भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। तो अगर आप इन तीनों यूनिट्स को मिला दें तो टोटल 17 मार्क्स हमारे हो जाते हैं। तो 17 एंड 16 33 मार्क्स का हमारा फर्स्ट बुक हो गई। सॉरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, आई एम सॉरी, ये हमारा ऑप्टिक्स के साथ दे रखी है। ये है तो फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन ये सेकंड चैप्टर का जो यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स, उसके साथ क्लब करके दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्टिक्स में हमारे दो हैं ऑप्टिक्स में, एक रे ऑप्टिक्स है, एक वेव ऑप्टिक्स है और इसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन तीनों चैप्टर्स को अगर हम मिला दें तो हमारा 18 मार्क्स की यूनिट बनती है। तो ये टोटल 18 मार्क्स का है। इसके बाद ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ये आपका चैप्टर नेम है और ये एक यूनिट भी है। ये आपकी सेकंड बुक के अंदर थर्ड चैप्टर है और इसके साथ एटम्स और न्यूक्लियाई, एटम्स और न्यूक्लियाई को एक यूनिट में क्लब किया हुआ है। और अगर चैप्टर्स को देखें तो फर्स्ट चैप्टर ये एटम है, सेकंड चैप्टर न्यूक्लियाई है। इन तीनों को अगर हम क्लब कर लें तो ये 12 मार्क्स का हमारा ये दोनों यूनिट्स मिला के हो जाती हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इसका फेमस नेम है सेमीकंडक्टर। तो मैंने वो भी लिख दिया है कि कई लोग इसे सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं, एक ही बात है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है मार्किंग है ये 7 मार्क्स का है। तो इस तरह से हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पर हम देखें तो 33 मार्क्स का हमारी फर्स्ट जो बुक है वो 33 मार्क्स की हो गई। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हटा दूँ यहाँ से तो इसको सेकंड बुक के साथ दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका 18 एंड 19 37 मार्क्स की हमारी सेकंड बुक दे रखी है। मतलब सेकंड बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंक्लूड किया गया है। तो अगर इस चैप्टर को हम इसके साथ क्लब करके देखें तो टोटल 37 मार्क्स की हमारी सेकंड है और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल 70 मार्क्स का आपका टोटल दोनों बुक्स मिला के हैं। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स हमें इन यूनिट्स में हमें करने हैं ताकि अच्छा हमारा स्कोर हो सके। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसके हिसाब से ही हमें जो है चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।